दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज से हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं कि जितने भी आपके इंग्लिश में चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर्स हैं, शॉर्ट आंसर्स के साथ ही में आपके लॉन्ग आंसर्स हैं, उन सभी आंसर्स को हम लोग कराने वाले हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। और इसी के साथ में हम लोग क्या करने वाले हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपकी हिंदी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराने वाले हैं चैप्टर वाइज। ठीक, तो फिजिक्स में जैसे मान लीजिए आपका पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हम लोग करेंगे। उसके साथ में केमिस्ट्री के भी जितने भी चैप्टर्स हैं आपके उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, बायोलॉजी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग की बायोलॉजी क्लासेस चल रही हैं, तो आप लोगों को बायोलॉजी की पूरी क्लास यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी हमारे। तो उसके पहले सबसे पहले हम लोग कोर्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और इसमें लगातार हम लोग क्वेश्चन को देखते चलेंगे, क्योंकि जो आपका फिजिक्स होता है वो आपका बायोलॉजी के मुकाबले देखा जाए तो कठिन होता है। इसीलिए आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें अभी से तैयार करते हुए चलना है, डेली 1 या 2 डेरिवेशन करते हुए चलना है, ताकि आप बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाएँ। ताकि आप लोग जब एग्ज़ाम के करीब पहुँचे तो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप 90% तक आप लोग जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी को तैयार कर लें। ठीक, तो करना आप लोग कुछ नहीं, बस 2-3 कॉपी बना लेनी है और उसमें जो जो मैं क्वेश्चन आज से कराने वाला हूँ सभी क्वेश्चन को नोट करते हुए चलना है। सबसे पहले हम लोग आज इंग्लिश को स्टार्ट करने वाले हैं। उसके अंदर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करें, केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स। तो आप लोगों को सभी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगी, सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद में फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वन शॉट भी देखने को मिलेगा। और जब एग्ज़ाम आपके आने वाले होंगे तो आपको यहीं पे सब जितने भी आपके 2-3 साल के पेपर होंगे उनका हल कराया जाएगा और साथ ही में उसके 8-10 मॉडल पेपर भी हल कराए जाएंगे। ठीक, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक, तो आज हम लोग क्लास 12th की जो इंग्लिश है जिसमें प्रोज जो आपका सेक्शन है उसके अंतर्गत जो आपका पहला चैप्टर आता है द लास्ट लेसन, जिसके जो राइटर हैं वो हैं अल्फॉन्स डाउडेट। तो उसके जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर हैं, उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इनके जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो जितने भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ये सभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज़्यादातर हर साल ये क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलते हैं। और जो फर्स्ट सेकंड चैप्टर से तो बहुत अच्छे तैयार करना है, क्योंकि आप लोगों को जो शुरुआती चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। ठीक, तो जो शॉर्ट आंसर होते हैं वो आपके बोर्ड परीक्षा में वो आपके 4 नंबर के आते हैं। तो अगर आपने इन जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसे पर अच्छे से तैयार कर लिया तो हो सकता है अगर इसी चैप्टर से आपका अगर एक भी शॉर्ट आंसर आता है लिखने को तो उसमें से आपके 4 नंबर आराम से पक्के हो जाएंगे। ठीक, तो उसके लिए बस कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और लगातार चैनल से जुड़ जाना है, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते रहें। ठीक, और वहीं पे आप लोगों को बायोलॉजी की तो सभी क्लासेस मिल ही रही हैं, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको दिया जाएगा, नोट्स तो आपको दिया ही जा चुका है 2 चैप्टर्स के जो कंप्लीट हो चुके हैं, वन शॉर्ट वीडियो भी दिया जाएगा। उसी प्रकार से केमिस्ट्री, फिजिक्स और हिंदी इंग्लिश में भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ में उनका वन शॉर्ट भी मिलेगा, साथ ही में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हल मिलेंगे और साथ ही में मॉडल पेपर भी दिया जाएगा। तो इंग्लिश में हम लोग सबसे पहले जो लास्ट लेसन है उसको शुरुआत करते हैं और साथ ही में उसके जो शॉर्ट आंसर है उसको देखते हैं। बोर्ड परीक्षा में आपको ये 4 नंबर को देखने को मिलेगा। ठीक, तो आप लोग इसे अच्छे तैयार करें ताकि आप लोग को जो 4 नंबर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएं, आप लोगों को पूरे मार्क्स मिलें। ठीक, तो 4 नंबर का क्वेश्चन आता है आपको बोर्ड परीक्षा में यहाँ से शॉर्ट आंसर से। ठीक, तो पहला आपका क्वेश्चन क्या है, वो है व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इम्पॉर्टेंट। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मुझे लग रहा है, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा में कई बार एक क्वेश्चन आ चुका है, तो आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि जो पहला क्वेश्चन है इसे बहुत अच्छे तैयार करें, यानी कि जो जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा आप उसे सभी को अच्छे तैयार करें, अगर आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में 95 या 90% तक स्कोर करना है। ठीक, तो जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर इस प्रकार से है, द बुलेटिन बोर्ड। जो क्वेश्चन दिया गया उसका कहने का मतलब क्या है कि बुलेटिन बोर्ड क्या था और उसका महत्व क्या था, यानी कि जो बुलेटिन बोर्ड था वो क्या चीज़ थी और उसका महत्व क्या था। तो बुलेटिन बोर्ड का जो आंसर है इस प्रकार से है, द बुलेटिन बोर्ड वॉज द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन नियर द टाउन हॉल। तो जो बुलेटिन बोर्ड था आपका तो वो था इंफॉर्मेशन यानी कि समाचार का केंद्र था जो उपस्थित था टाउन हॉल यानी कि सभागार के पास में। ठीक, एंड इट वॉज पुट एट द मेन क्राउडेड प्लेस, जो कि बहुत ही जनसंख्या वाले क्षेत्र में रखा हुआ था, यानी कि क्राउडेड प्लेस में रखा हुआ था। इट वॉज इम्पॉर्टेंट, जो कि इम्पॉर्टेंट था क्योंकि बाई इट द पीपल न्यू अबाउट एवरी बैड न्यूज़ ऑफ लॉस्ट बैटल, क्योंकि उसकी सहायता से जो पीपल वहाँ पे जो रहते थे, जनसंख्या जो वहाँ पे रहती थी, जो लोग वहाँ पर रहते थे, उनको उसकी सहायता से ही जो आपके न्यूज़ एवरी जो बैड न्यूज़ यानी कि जो भी आपके वहाँ पर न्यूज़ मिलती थी हारे हुए युद्धों के बारे में, जो वहाँ पे ड्राफ्ट होता था उसके बारे में, और जो वहाँ पे
कमांडिंग ऑफिसर रहते थे उनके आदेश जो वो देते थे उन सभी के बारे में वो सभी आपके जो बुलेटिन बोर्ड थे उस पर लिख दिया जाता था और वहाँ पे जब पब्लिक इकट्ठा होती थी तो उसे जा के पढ़ लेती थी और उसे समाचार मिल जाता था। तो इसका महत्व यही था कि वहाँ पे जो भी आपकी न्यूज़ होती थी वहाँ पे लिख दी जाती थी, और जबकि वहाँ पे जानते ही आप लोग क्राउडेड प्लेस होता था, इसी वजह से वहाँ पे जो पब्लिक आती थी उसे पढ़ती थी और उसे सब कुछ समझ में आ जाता था कि क्या आज का समाचार है। यानी कहने मतलब ये है कि आपको समाचार पत्र के जैसा ही समझ सकते हैं आप उसे। एंड इट वॉज ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ऑफिसर एंड पब्लिक। यानी कहने का मतलब ये था कि जो अफसर वहाँ पे आदेश देते थे उसको केवल पब्लिक तक पहुँचाने का एक साधन था बुलेटिन बोर्ड। तो जो भी आपके वहाँ पे अफसर आदेश देते थे वो आपका बुलेटिन बोर्ड पर लिख दिया जाता था और पब्लिक उसे देख लेती थी। जो भी आदेश होता था वो सभी आपको वहाँ पर दिख लिया जाता था। तो यही आपका बुलेटिन बोर्ड था, उसका इम्पोर्टेंट भी यही था कि वहाँ पे समाचार आपको प्राप्त हो जाता था, यही आपका बुलेटिन बोर्ड था। ठीक, तो ये आप समझ गए होंगे पहला क्वेश्चन, इसे अच्छे से समझ लेना है, 2 बार पढ़ लेना ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट ना रहे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड एम हेमन सेज व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल। ठीक, तो जब फ्रेंच क्या था, जब स्कूल पहुंचा तो एम हेमल ने उससे क्या कहा, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक, तो उसका आंसर इस प्रकार से है व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल, यानी कि जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो जो उसके टीचर थे हिज टीचर एम हेमल सेड वेरी काइंडली, तो उसके जो टीचर थे एम हेमल उन्होंने बहुत ही दयालुतापूर्वक उससे कहा गो टू योर प्लेस सून लिटिल फ्रेंच, नन्हे फ्रेंच तुम अपने प्लेस पे जल्दी से या शीघ्रता से पहुंच जाओ। वी वर अबाउट टू टीच विदाउट यू, हम स्टार्ट करने वाले थे टीचिंग को बिना तुम्हारे ही, मतलब कि तुम्हारे बिना ही हम लोग पढ़ने वाले थे। ये इसका मतलब है, यानी कि ये इसका आंसर है। तो आपका जो दूसरा क्वेश्चन था इसका भी आपको आंसर मिल गया होगा, जो आपका था व्हाट डिड एम हेमल से व्हेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल। तो जब जो फ्रेंच था स्कूल पहुंचा तो एम हेमल ने उससे कहा कि जाकर के अपने प्लेस पर बैठ जाओ, हम तुम्हारे बिना ही पढ़ने वाले थे। ठीक, यही बात उसने मतलब जो एम हेमल थे उन्होंने कहा था, किससे कहा था, फ्रेंच से कहा था। तो इसे भी आप अच्छे से ध्यान से रखेंगे। तो फिर अगला क्वेश्चन आपका है व्हाट डिड एम हेमल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन। तो क्या था जब एम हेमल ने जो आपका आखिरी पार्ट था यानी कि जो लास्ट लेसन था उसमें सबसे पहले उन्होंने क्या बात कही, यही क्वेश्चन आपका है। व्हाट डिड एम हेमल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे, यानी कि उस दिन जबकि लास्ट लेसन था उसमें क्या उन्होंने सबसे पहले कहा, लास्ट लेसन में एम हेमल ने सबसे पहले किन बातों को कहा, वही बात हम लोग को यहाँ पे समझना है। तो इसका आंसर इस प्रकार से है एम हेमल स्पोक फर्स्ट इन द क्लास अबाउट द लास्ट लेसन। तो जो लास्ट लेसन था उसके जो शुरुआत में एम हेमल ने क्या बात कही, ये बात हम लोग को समझना है। तो एम हेमल ने सबसे पहले क्या कहा लास्ट लेसन के बारे में, यानी कि आखिरी पार्ट के बारे में कहा कि द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सैक एंड लॉरेन। तो उन्होंने कहा कि ऑर्डर आ गया है बर्लिन से कि जो आपका एल्सैक और लॉरेन है, यानी कि जो फ्रांस की जो 2 ज़िले हैं एल्सैक और लॉरेन, उस पर क्या हो गया था, जर्मन का कब्जा हो गया था। तो उन दोनों ज़िलों में अब क्या होगा, केवल और केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। इसका ऑर्डर कहाँ से आया था, बर्लिन से आया था। तो द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, यानी कि ऑर्डर बर्लिन से आ गया है टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सैक एंड लॉराइन, यानी कि जो एल्सैक और लॉराइन जो 2 राज्य थे वहाँ पर केवल और केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी, वहाँ पर फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो यही आपका आदेश आया था। तो यही बात उन्होंने जो आपका लास्ट लेसन यानी आखिरी पार्ट था उसमें सबसे पहले कहा। एंड द न्यू टीचर वुड कम टुमारो नेक्स्ट डे, यानी कि जो न्यू टीचर हैं आपके वो कल आ जाएंगे, यानी टुमारो यानी कि नेक्स्ट डे आ जाएंगे। सो इट वॉज द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच, यानी कि तो आज जो हम लोग का लास्ट लेसन है फ्रेंच भाषा का लास्ट लेसन है। ठीक, तो एम हेमल ने जो लास्ट लेसन यानी कि आखिरी पार्ट में सबसे पहले कहा कि जो ऑर्डर आ गया है आपका बर्लिन से कि केवल और केवल जर्मन भाषा को ही पढ़ाया जाएगा। अल्सैक और लॉरेन जो 2 राज्य थे फ्रांस के, वहाँ पर जर्मन का कब्जा हो गया था, तो इसीलिए वहाँ पर केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी, वहाँ पर फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। तो जो आपके न्यू टीचर हैं वो कल आ जाएंगे। तो यहाँ पर इसका जो है लास्ट लेसन है, फ्रेंच भाषा का लास्ट लेसन है। इसके बाद में फिर यहाँ पर आपको फ्रेंच पढ़ने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ तक आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है, तो हम लोग का अगला क्वेश्चन है वाई वॉज फ्रेंच इन ग्रेट फियर व्हेन ही स्टार्टेड फॉर स्कूल। तो जब फ्रेंच स्कूल के लिए तैयार हो रहा था तो वो इतना डरा हुआ क्यों था। तो यही क्वेश्चन आपका है और इसका आंसर इस प्रकार से है व्हेन फ्रेंच स्टार्टेड फॉर स्कूल ही वॉज इन ग्रेट फियर ऑफ स्कॉल्डिंग, यानी कि जब फ्रेंच तैयार हो रहा था स्कूल के लिए तो वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। किसकी वजह से, डांट की वजह से। तो जब फ्रेंच स्कूल के लिए तैयार हो रहा था तो वो बहुत ही डांट की वजह से बहुत ज़्यादा ही डरा हुआ था।
फॉर ही बीकम लेट फॉर द स्कूल, इसी वजह से वो स्कूल जाने में लेट हो गया था। और साथ ही में और ही डिड हैड नॉट लर्न ही लेसन ऑन पार्टिसिपल, क्योंकि उसे डांट क्यों पड़ने वाली थी, क्योंकि जो एम हेमल थे उसके टीचर, उन्होंने पार्टिसिपल जो उनका पार्ट था उसमें उन्होंने उसके रूल्स को याद करने के लिए उससे कहा था, लेकिन उसे याद नहीं हुआ था या फिर उसने याद नहीं किया था। इसी की वजह से वो स्कूल जाने में लेट हो गया था और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि जब वो स्कूल जाएगा तो एम हेमल उससे जब पूछेंगे तो नहीं बता पाएगा तो उसको डांट सुननी पड़ेगी। तो इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। तो आप लोगों को 4 क्वेश्चन मैंने अच्छे से करा दिया है। इन 4 क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इनको अच्छे तैयार कर लीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और ऐसे ही 4 शॉर्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। जैसे अब 4 और भी शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो आप लोगों का जो शॉर्ट क्वेश्चन था द लास्ट लेसन के बारे में, ये आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में फिर मैक्सिमम हम लोग 4 लॉन्ग आंसर को भी देखेंगे। तो आप लोग अगर 4 और भी वीडियोस को साथ में आपको देखने रहना है, ताकि आप लोगों का जो पूरा चैप्टर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके जो शॉर्ट आंसर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद फिर एक वीडियो और आएगा जिसमें हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक, तो सभी चीज़ों को आप लोग को अच्छे से ध्यान रखना है और अच्छे तैयार करते हुए चलना है, ताकि आप लोग को बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स मिल सकें। ठीक, तो इसी साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।